हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को हम डिटेल में सॉल्व कर देंगे मक्खन की तरह। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें बिना किसी देरी के। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्लास 10th गणित प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है वो आपको बताना है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले वाले पे आ जाओ। पहला वाला हमारे पास क्या है? x+1, टोटल की घात 2 है। फिर है 2 गुणा x-3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको खोल देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। कौन सा वाला? a+b का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, है ना। ये सूत्र होता है, लगाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये a के जगह पर है और ये b के जगह पर है, ठीक है। लगा देते हैं सूत्र में। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2a गुणा b, सूत्र में रख दिया। अब यहाँ 2 बाहर है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। 2 गुणा x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 गुणा 3, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x², एक का वर्ग एक ही होता है, संख्या की गुणा संख्या के साथ, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखिए, प्लस का 2x इधर आके क्या होगा? माइनस का 2x, माइनस का इधर आके क्या होगा? प्लस का 6 हो जाएगा। कुछ भी अगर उधर हो उसे उठाकर इधर ले आना है। अब आप देखेंगे कि भैया प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, कटा। और यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है x², 6 और 1 7 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ देखेंगे x² प्लस 7, x की घात कितनी है? अधिकतम 2 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि x की चूंकि x की अधिकतम घात x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, ठीक है। आपको मैं एक बार क्या करा देता हूँ, द्विघात समीकरण को फिर से मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या होता है करके, ठीक है। द्विघात समीकरण, हालांकि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, करा चुका हूँ, है ना। द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चों व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप एग्जाम में आ सकता है। इसका जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ x² का जो भी गुणज होता है, यहाँ a है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है। उदाहरण देते हैं। उदाहरण दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3x² प्लस 5x माइनस के 7 बराबर 0। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसीलिए ये समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। तो पहला वाला पार्ट हमारा आराम से बन गया, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों? पहला वाला पार्ट हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। क्या है दूसरा वाला पार्ट? x² माइनस की 2x बराबर है माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस का x। तो देखिए बाईं तरफ तो पहले से सब सरल है ना, उसको वैसे का वैसे हम लिख देंगे। दाईं तरफ हल कीजिए। 2 3 6 माइनस का, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x।
सबको उठाकर एक तरफ लेके आओ। माइनस का 6 इधर के हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 2x इधर के क्या होगा माइनस का 2x। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0, क्योंकि बराबर के इधर उधर लेने पर क्या होता है विपरीत चिन्ह आ जाता है, ये तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2x क्या है माइनस के 4x। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या हमने, हाँ 6 है ना, माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 होगा, और प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x होगा, इस तरफ हो जाएगा 0। अब सही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस के 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो फिर से आप लिखोगे क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहीं तक लिखना है। तो हमारा दूसरा वाला पार्ट भी आराम से बन गया है ना, एकदम आसान है। चलिए तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा वाला क्या है, देखो यहाँ हमें दे रखा है x माइनस का 2, फिर x प्लस 1 ब्रैकेट में, इधर x माइनस 1 और है x प्लस 3। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। आपको पता है इसकी गुणा एक पूरे में होगी, ढंग से लिख देते हैं। x की गुणा हो जाएगी x प्लस 1 से, फिर माइनस का 2 यहाँ लिखेंगे, और इसकी गुणा हो जाएगी x प्लस 1 से। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ होती है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, सेम इसकी गुणा इसके साथ, x की गुणा होगी x प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 1 की गुणा हो जाएगी x प्लस 3 के साथ। ठीक है, अब x गुणा x क्या होता है, 2 बार x की गुणा हो रही है, 2x की गुणा हो रही है, x की घात क्या होगी 2, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 इसकी घात 1। जब घात में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 और 1 2। फिर देखो x एकम x, 2 गुणा x 2x प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। फिर देखो x गुणा x एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह 3 गुणा x 3x। एक से गुणा करने पर संख्या वही रहती है, 1 गुणा x 1x माइनस का माइनस प्लस माइनस 1 गुणा 3 3। अब देखो बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह रहने पर कट जाता है, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x में से 2x घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा माइनस के 2, 3x में से 1x घटाएंगे बचेगा 2x माइनस का 3। ठीक, सबको उठाकर एक तरफ ले लो। देखो हमारा, अब इसको उठाकर उधर लेते हैं, माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 0। तो यहाँ देखिए 2x और 1x 3x माइनस का 3 प्लस का 2, विपरीत चिन्ह होने पे घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 आएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, देखो क्या यहाँ पर x की घात अधिकतम 2 है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, ये लिख देना है। अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये लिख दोगे। थर्ड वाला का उत्तर क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत बच्चों बताइए, नहीं है। तो अगर तुमसे पूछे ये कौन सा समीकरण है, x की घात कितनी है, जब घात में कुछ ना हो तो 1 होता है, और जब घात में 1 होता है तो उसे रैखिक कहते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है आपने। तो ये रैखिक समीकरण है। ये कैसा समीकरण है प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण है। कोई तुमसे पूछे कि ये कैसा समीकरण है तो तुम क्या बताओगे कि भैया ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, आराम से बन गया तीसरा वाला भी। चलिए चौथे वाले पे आ जाते हैं।
चौथे वाले पे आ जाओ। चौथा वाला हमारे पास क्या है, x माइनस के 3, यहाँ पर है 2x प्लस 1 बराबर है x गुणा प्लस 5। ठीक है, तो आसान है एकदम। तो यहाँ पर अभी हमने ऐसे तो गुणा किया था, इसकी गुणा इसके साथ होगी, फिर इसकी गुणा इसके साथ। तो व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, x की गुणा होगी 2x प्लस 1 के साथ, फिर माइनस 3 की गुणा होगी 2x प्लस 1 के साथ। व्यवस्थित करके लिख दिया हमने। अब देखिए, x की गुणा x के साथ करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 5 गुणा x क्या हो जाएगा, 5x। अब दाईं तरफ तो हल हो गया, बाईं तरफ करो। संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, x की गुणा x के साथ होती है। x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x एकम x, 3 दूनी 6 x, माइनस गुणा प्लस माइनस, 3 एकम 3, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर के माइनस के एक्स स्क्वायर, और प्लस का 5x इधर के माइनस के 5x। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, 2x² में से एक x² कम हो जाएगा, एक x² बचेगा। अब यहाँ देखो, माइनस का 6x माइनस के 5x माइनस के 11x में से प्लस का 1x घट जाएगा, तो माइनस के 10x बचेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 3। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। तो सरल करने पे हमें ये मिला। x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यह आ जाएगा चौथे वाले का उत्तर। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चौथा वाला भी हो गया अपना। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवे पे। पांचवे पे आ जाओ। क्या है हमारे पास पांचवा, 2x माइनस 1, x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5, x माइनस 1। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था आपने, है ना, तीसरे वाला की तरह। तीसरा और पांचवा सेम टू सेम है। चलो करते हैं इसको सरल। 2x की गुणा इसके साथ होगी, फिर माइनस 1 की गुणा इसके साथ होगी, फिर x की गुणा x माइनस 1 के साथ होगी, प्लस 5 की गुणा x माइनस 1 के साथ होगी। ठीक है, व्यवस्थित करके लिख दिया। अब हल करो। 2x गुणा x की घात 2, 2 3 6, 1 गुणा x 1x माइनस माइनस प्लस 1 3 3, x गुणा x स्क्वायर, x एकम x। ठीक है, प्लस 5 गुणा x 5x, 5 एकम 5। ठीक हो गया। अब सबको एक तरफ लाना है, थोड़ा और हल कर लेते हैं। 2x² माइनस का 6x माइनस के x माइनस के 7x, प्लस का 3 है, और इधर हमारे पास क्या है, x²। 5 में से एक x घटा दोगे, प्लस का 4x बचेगा। ठीक है, सबको एक तरफ लाना है। प्लस का x² इधर क्या हो जाएगा, माइनस के x², प्लस का 4 इधर के हो जाएगा माइनस के 4x, माइनस के 5 इधर के क्या होगा, प्लस के 5। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। 2x² से एक x² कम हो जाएगा, तो एक x² बचेगा। माइनस के 7x माइनस के 4x माइनस के 11x, 5 और ये 3 कितना हो जाएगा, 8। तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो देखिए, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये फिर से आपको लिख देना है।
तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, पांचवा पार्ट। अब आ जाओ छठे वाले पार्ट में। छठे वाले पार्ट में आ जाते हैं। क्या है छठा वाला पार्ट हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर है हमारे पास x माइनस 2 की घात, टोटल की घात 2 है ना, ये है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। कौन सा वाला? a माइनस बी टोटल का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है ना, यही होता है। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। ठीक है, थोड़ा खोल लो। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2 a गुणा b। ये हमने सूत्र में सारे मान रख दिए। बाईं तरफ जो है उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, और x का वर्ग तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4x, बराबर के दोनों तरफ सेम होने पे कटता है। प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, 3x प्लस का 1 माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। फिर 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x, और माइनस का 4 प्लस का 1, विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। ठीक है, एक्स की अधिकतम घात 2 है यहाँ पर, नहीं है तो आप क्या लिखोगे? एक्स की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा छठे वाले का। आसान है एकदम, हलवा एकदम। अब आ जाते हैं, हमारा छठा हो गया, सातवां आठवें पे आ जाओ। सातवां आठवां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सातवें पे आ जाते हैं। क्या है हमारे पास? x प्लस 2 की घात, टोटल की घात 3 है, और यहाँ है 2x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है जी, तो यहाँ एक सूत्र लगेगा, a प्लस बी टोटल की घात 3, इसका सूत्र क्या होता है? a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी सूत्र होता है। इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखिए। अब प्लस वाला कर रहे हैं, उसके बाद अगला माइनस वाला ही हमें करना है, तो खोल लेते हैं सूत्र से। ये हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, सूत्र में हमने रख दिया आराम से। अब देखिए इसमें जब गुणा करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्या हो जाएगा? की घात 3, और 2x एकम 2x। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा करना तो आता ही होगा ना, संख्या की गुणा संख्या के साथ, 3 दूनी 6x, और यहाँ हो जाएगा अपना x प्लस 2। थोड़ा और हल करते हैं। 6 x गुणा एक्स, एक्स की घात क्या हो जाएगा? 2, 6 दूनी 12। ठीक है, 2x क्यूब माइनस के 2x है। ठीक है, अब सबको उठाकर उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 2x क्यूब इधर x क्यूब है ना, तो क्या करते हैं, सबको उठाकर उधर ले जाते हैं। उधर ऑलरेडी हमारे पास है 2x क्यूब माइनस का 2x, प्लस का x क्यूब इधर आके हो जाएगा माइनस के x क्यूब, प्लस के 8 इधर आके होगा माइनस के 8,
प्लस का 6x² इधर आके आ जाएगा माइनस के 6x², प्लस के 12x उधर जाके हो जाएगा माइनस के 12x। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। ठीक है, थोड़ा हल करते हैं। यहाँ हल करेंगे, इसके आगे यहाँ लिखूंगा मैं। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? 2x³ में से एक x³ कम हो जाएगा, 2 में से एक कम होगा तो एक x³ बचेगा। ठीक है, फिर देखो माइनस के 6x², अब देखो माइनस के 12x माइनस के 2x, तो ये हो जाएगा माइनस के 14x। फिर क्या है हमारे पास? माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो x की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास? 3 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को इसके नीचे यहाँ पर लिख देना है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा आराम से। अब आ जाओ 8वें वाले पे। आठवें वाले पे आ जाओ। क्या है अपने पास? x की घात 3 माइनस 4x² माइनस के x प्लस का 1। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास है x माइनस 2 की घात 3। तो यहाँ देखिए सूत्र दिख रहा होगा आपको। कौन सा वाला सूत्र लग रहा है यहाँ पर? a माइनस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र होता है a³ माइनस b³ माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। वही सूत्र है, इससे पहले सब जगह जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पर हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि भैया ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। सूत्र में रख दो, क्योंकि बाईं तरफ तो पहले से ही सरल किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र में रखते हैं a³ माइनस b³ माइनस के 3ab फिर a माइनस बी। सूत्र में रख दिया। x³ 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी ये हो अपना 6x और ये है अपना x माइनस 2। थोड़ा और हल कर लेते हैं। x³ माइनस के 8 6 x गुणा x क्या हो जाएगा? x² माइनस गुणा माइनस प्लस अंक संख्या की गुणा संख्या के साथ 6 दूनी 12 x। और इस तरफ हमारे पास क्या था? x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस का 1। बायां वाला प्लस था ना इधर। अब देखिए भाई, इधर भी x³ है प्लस का, इधर भी x³ है प्लस का, कट जाएगा। सबको उठाकर एक तरफ ले आओ। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी है माइनस का 4x² माइनस के 4x प्लस 1, ये ऑलरेडी है यहाँ पर। अब ये माइनस का 8 इधर आके क्या होगा? प्लस का 8 माइनस का 6x² इधर आके हो जाएगा प्लस का 6x² और प्लस के 12x इधर आके क्या होगा? माइनस के 12x। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। 6x² में से 4x² घटा दोगे तो बचेगा 2x²। माइनस के 12 माइनस के 1x माइनस के 13x। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। उस तरफ क्या है अपना? 0। ठीक है प्यारे बच्चों, x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर 3 हो जाए x की अधिकतम घात तो द्विघात नहीं होता, वो त्रिघात होता है। सबसे बड़ी वाले घात को देखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, 2 है। ठीक है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण ये लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, कह रहे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, उसको हल करना नहीं है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है।
और प्यारे बच्चों, इसके बाद जो अगली प्रश्नावली हम पढ़ेंगे उसमें द्विघात समीकरणों को हल करना भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाके लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है मैथमेटिक एनालिसिस। वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप फटाक से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो हमारे पास जो खेत है वो खेत है आयताकार। वो खेत कैसा है? आयताकार है। ठीक है, ये एक आयताकार खेत है। ओके, आयताकार खेत है जिसकी ये लंबाई है, ये लंबाई होती है, ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है ना। ये लंबाई चौड़ाई आप जानती हैं। और क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 528। इस पूरे खेत का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 528 हमें दे रखा है। ठीक है, प्रश्न में एक चीज बोली इसने कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई किस पे निर्भर कर रही है? चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। तो आपको जिस पे निर्भर करती है ना उसको मानना होता है। तो देखो यहाँ लिखेंगे माना, मान चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मान लिया? x। ठीक है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई क्या बोला है कि चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई को 2 से गुणा कर रहे हैं, एक अधिक है। अधिक मतलब एक जोड़ना है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये हमारी लंबाई है। ठीक है, ये हमारी लंबाई है। हमें दे क्या रखा है? हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। खेत आयताकार है, हमें दे रखा है आयत का क्षेत्रफल। क्या दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमें दे रखा है 528। चल लंबाई कितना है हमारे पास? लंबाई हमारे पास है 2x + 1 और चौड़ाई हमारे पास क्या है? x। ये दे रखा है 528। x से अंदर गुणा करेंगे 2, x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x एकम x। इधर क्या है? 528 प्लस का 528, इधर आगे क्या होगा? माइनस के 528। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया। ये हमें हमारा क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। लेकिन हमें तो बस द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि नहीं? क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे अगर एक संख्या 3 है, 3 के बाद क्या आता है? 4। कैसे निकला? एक जोड़ने पर। अगर मैं बोलूँ 12, 12 के बाद क्या आएगा? तुम बोलोगे भैया 13 आएगा। कैसे निकाला? एक जोड़कर। क्रमागत में एक का अंतर होता है, एक जोड़ने पर हमें दूसरा मिलता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में लिखेंगे माना, माना क्रमागत, माना क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या हमने क्या मान ली? अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी? x + 1, क्योंकि एक जोड़ूंगा तो ही मुझे दूसरा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है?
प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है गुणनफल। हमें क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं, गुणनफल कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। बोले तो इस संख्या को अगर इस संख्या से मैं गुणा करूंगा तो मुझे 306 मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने इससे गुणा कर दिया, इस ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, 306 है। चलिए गुणा करो, x गुणा x, एक्स स्क्वायर, एक्स एकम एक्स, ठीक हो गया। प्लस का 306 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 306, दाईं तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण आराम से मिल जाएगा। हमें बस द्विघात समीकरण निकालना है, हल नहीं करना है। ठीक है, आंसर सेकेंड पार्ट भी हो गया बड़े आराम से, शुरू होने से पहले ही खत्म। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, बट हमें तो समीकरण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। किस पर निर्भर कर रही है रोहन की माँ की आयु, रोहन पर। तो हमें मान लेना है, माना, जिस पर निर्भर करती है उसको मानना होता है। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान ली मैंने, x वर्ष, कि अभी उसकी जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। तथा तथा रोहन की माता की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माता जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु x साल है तो रोहन की मम्मी की आयु क्या होगी, उसमें 26 जोड़ देंगे। तो x में हमें क्या करना है, 26 जोड़ देना है। ये रोहन की मम्मी की वर्तमान आयु है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3 साल बाद दोनों की आयु जो होगी उसको हम गुणा करेंगे तो 360 आएगा। तो 3 साल बाद आयु जो आ रही है वो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। जैसे मेरी उम्र अभी 22 साल है मान लेते हैं, तो मेरी उम्र 3 साल बाद कितनी होगी, 3 जोड़ देंगे 25 हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है, 3 बस जोड़ देना। अभी रोहन की उम्र x वर्ष है, तो जैसे इसमें 3 जोड़ेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो उसकी उम्र होगी वो हमें मिल जाएगी। सिंपल, यहाँ वर्ष लिख दो। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इतनी होगी। उसी तरीके से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता की आयु, रोहन की माँ की आयु लिख देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे x+26 है, उस अभी माँ की आयु x+26 है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 साल बाद वाली आयु मिलेगी ना। तो इसमें भी 3 हमें जोड़ देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 26 और 3 कितना होता है, 29। तो 3 वर्ष बाद ये रोहन की माँ की आयु है और ये रोहन की आयु है। इनका जो गुणनफल है वो कितना बोला गया है, 360 बोला गया है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना है, 360 है।
ठीक है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी थी? x+3। माता की आयु कितनी थी? x+29। यहाँ है 360। गुणा करना आता है, अभी मैंने आपको सिखाया था। गुणा कैसे होगी? इस x की गुणा इन दोनों में कर देंगे। x गुणा x, x² प्लस x गुणा 29, क्या हो जाएगा? 29x। x की गुणा दोनों में होगी, अब 3 की गुणा होगी, प्लस 3 गुणा x, 3x प्लस गुणा प्लस प्लस 29 तिया कितना हो जाएगा? 87। 29 तिया कितना होता है? 87। ये हो गया अपना 360। थोड़ा और हल करते हैं आगे, देखिए क्या हो जाएगा। स्क्वायर 29 और 3 32, 32x और इधर क्या अपना 87 प्लस का 360, इधर आके क्या होगा? माइनस का 360। इस तरफ कुछ नहीं बचा, दो 0। अब आगे देखिए, x² प्लस 32x, एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का, 2 घटेगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा। 5 में से 8 घटेगा नहीं। 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा। तो माइनस के 273 बचेगा। चिन्ह बड़े वाले का लग जाता है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया आराम से। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न है। और ये क्वेश्चन बच्चों हर साल एग्जाम में आता है, पूरा सॉल्व करने के लिए आता है। ऐसे सिर्फ द्विघात के लिए नहीं बोलेगा, पूरा सॉल्व करने के लिए बोलेगा। आप टेंशन मत लो, अभी तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी खत्म होगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करेंगे, जो कि मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। नया वीडियो भी कराऊंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ दूँ, आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल दूँ, हर साल एग्जाम में आता है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, परंतु हमें तो बस द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि नहीं? चलिए मैं आपको थोड़ा चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक रास्ता है, को ऐसे कलर कर देते हैं। ये हमारे पास एक रास्ता है, और इसके ऊपर ये हमारी रेलगाड़ी है। ये हमारी रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, ये नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम, अभी 80 की स्पीड से फिर 60, ऐसा नहीं। अगर 80 की स्पीड चल रही है तो 80 की स्पीड से ही चलेगी, 60 की स्पीड चल रही है तो 60 की स्पीड से ही चलेगी। उसे हम बोलते हैं एक समान चाल। तो वही चाल आपको निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना माना रेलगाड़ी रेलगाड़ी की एक समान चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल, वो हमने क्या मान लेना है? हमने मान लेना है x किलोमीटर प्रति घंटा। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना? कई बच्चे तो बोलेंगे ही नहीं, 99% बच्चे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको जो पढ़ा दो वो बस पढ़ लेते, पूछते कुछ नहीं है। मैक्सिमम बच्चे यही होते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना है? क्योंकि हमें जो देखो, दूरी जो दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, और समय जो दे रखा है वो घंटे में दे रखा है। इसीलिए हमने इसके चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में माना है, इसी वजह से। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है? 480 किलोमीटर है का रास्ता है टोटल। ठीक है, प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एक
समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। लगा समय। तो आप जानते हैं कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय t1 मान लेते हैं। देखो दूरी तो अपनी फिक्स है 480, और चाल हमने क्या माना, एक समान चाल x माना है। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 आ गया। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, यहाँ तक वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख लीजिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त में। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अगर चाल को मैं कम कर दूं, तुम सपोज करो घर से बाइक में आ रहे हो, तुम घर जल्दी आ जाओगे। और तुम अगर घर में पैदल आ रहे हो तो तुम घर देर से आओगे, है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्पीड कम है, बाइक की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हमारी स्पीड कितनी कम कर दी गई है, 8 किलोमीटर। जो एक्स थी उसको 8 किलोमीटर कम कर दिया गया है। तो देखो यहाँ लिखना पड़ेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर लगा समय। सिंपल से लिख दिया मैंने। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को लिख देता हूँ मैं t2। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी तो मेरी उतनी है ना, दूरी थोड़ी ना बदलेगी। दूरी तो 480 है, चाल बदल गई। पहले जो चाल थी उससे कितनी कम हो गई है, 8। कम का मतलब घटाना। कितना घटाना है, 8 घटाना है। ये मुझे मेरा दूसरा समय मिल गया। ठीक है, यहाँ तक जिस बच्चे को समझ में आ गया, क्वेश्चन तो उसके लिए आराम से हो गया। और आराम ही है, आसानी है। अब देखिए आपको पता है समय किसके पास ज़्यादा है, इसकी चाल कम है तो इसके पास समय ज़्यादा है। इसकी चाल अधिक है तो इसके पास समय कम है ना। तो समय का जो अंतर है, समय कितना ज़्यादा लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। इसको इसकी तुलना में कितना घंटा ज़्यादा लगा समय, 3 घंटा ज़्यादा लगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार समय का जो अंतर होगा, ठीक है, कि इस समय में से अगर t2 में से t1 समय में घटा दूं तो समय का अंतर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो t2 कितना मान रखो, 480 है, बट्टे में क्या है x माइनस 8। t1 कितना है, 480 बट्टे में है x, बराबर यहाँ पर है 3। ठीक है, अब हम लॉशअपा लेंगे, नीचे नीचे गुणा करोगे, x माइनस 8 गुणा x, इसकी गुणा इसके साथ 480 गुणा x, 480, फिर इसकी गुणा इसके साथ 480 गुणा x, 480, फिर देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, 8 गुणा 0 0, 8 8 64, हासिल लगा 6, हासिल लगा 6, 8 चौके 32 और 6 38, इधर अपने पास है 3। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कटा। पर क्या बचा, पर बचा हमारे पास 3840। एक्स से अंदर गुणा कर दो, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, 8 गुणा एक्स 8x, और इधर है अपना 3। 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम करेंगे तिरछे गुणा। क्या करेंगे? तिरछे गुणा। अब तिरछे गुणा करने से पहले भी थोड़ा एक बेसिक सी चीज़ जान लो, क्योंकि ऊपर ऊपर कट जाता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया। 3 अठे 24, पीछे से 0, तो ऊपर ऊपर कट रहा है। ठीक है, अब अपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा 1280 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, और यहाँ पर है 1 के बट्टे में 1। ठीक है, क्या कर दो? तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर दो। किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पर वही संख्या रहती है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, और 1280 एकम 1280। ठीक हो गया। प्लस के 1280 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 1280। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण आराम से मिल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मैं आपको बता दे रहा हूँ द्विघात समीकरण, ये जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अभी मैं द्विघात समीकरण निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि हल करना थोड़ा और अलग प्रोसेस है, वो 4.2 में सीखेंगे। मेरी तरफ से होमवर्क क्या है प्यारे बच्चों, कि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप एक बार ढंग से रिवीजन कीजिए, और होमवर्क क्या है, जितने भी द्विघात समीकरण आए हैं इनको आपको 4.2 के बाद खुद से हल करना है। ठीक है, और मुझे बताना है कितने हल हुए कितने नहीं हल हुए, बाद में तो मैं सारे करा ही दूंगा, है कि नहीं। तो क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10 की जो गणित है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को हमने आराम से सीखते हुए सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ आपने सारा प्रश्न सीखा होगा, समझा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि फ्री है बिल्कुल। और हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मैथमेटिक्स एनालिसिस। प्लीज़ डाउनलोड ज़रूर करें, और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।